नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या विषय के अंतर्गत जानेंगे विद्यालयों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता, नीड्स ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सफल बनाने के लिए पाठ्यक्रम की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल नहीं बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम ही ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी का संपूर्ण विकास संभव है। समय व परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम में भी विकास होना चाहिए ताकि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के द्वारा केवल इतिहास का ही ज्ञान न प्राप्त करके उसके साथ वर्तमान और भविष्य की समस्याओं से भी अवगत हों। इससे वे वर्तमान और भविष्य की समस्याओं को दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। पाठ्यक्रम को उपयोगी और महत्वता की दृष्टि से देखा जाए तो पाठ्यक्रम के महत्व या उपयोगिता यूटिलिटी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कनिंघम लिखते हैं कि यह कलाकार शिक्षक के हाथों में एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वह अपनी सामग्री छात्र का अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने कलागृह विद्यालय में निर्माण करता है। इट करिकुलम is a tool in the hands of the artist teacher to mold his material pupil according to his ideal objectives in his studies school. शिक्षण तकनीकी के रूप में भी देखें तो हम पाते हैं कि किसी भी शैक्षिक प्रक्रिया के 3 पहलू होते हैं। पहला, शिक्षा क्यों, वाई ऑफ एजुकेशन। दूसरा पहलू, शिक्षा कैसे, हाउ टू एजुकेशन। और तीसरा, शिक्षा में क्या, वाट ऑफ एजुकेशन। इसमें प्रथम पहलू शिक्षा क्यों का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा कैसे का संबंध शिक्षण विधियों से होता है और शिक्षा में क्या का संबंध शिक्षा के पाठ्यक्रम या करिकुलम से होता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम का सीधा संबंध शिक्षा या एजुकेशन के एम्स या उद्देश्य और शिक्षण विधियों टीचिंग मेथड से होता है। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक साधन है और शिक्षण विधियों का चयन भी अध्यापक पाठ्यक्रम के अनुसार ही करता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम उद्देश्यों और शिक्षण विधियों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही पाठ्यक्रम औपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। औपचारिक शिक्षा केवल विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि में ही संभव है। ऐसी शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण उस समय की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के आधार पर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा ही विद्यार्थी अपना सर्वांगीण विकास करता है। यह विकास तभी अच्छी तरह हो सकता है जब पाठ्यक्रम का निर्माण भी उचित ढंग से होगा। एक निश्चित पाठ्यक्रम विद्यार्थी का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इसलिए पाठ्यक्रम में
समय व परिस्थितियों के अनुसार विकास व परिवर्तन करना चाहिए। पाठ्यक्रम की आवश्यकता व शिक्षा को निम्नांकित बिंदुओं के जरिए हम जान सकते हैं, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है सुव्यवस्थित शिक्षा की व्यवस्था, वेल ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। पाठ्यक्रम द्वारा प्रचलित शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया जा सकता है। इससे यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि शिक्षा के किस स्तर पर कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सी क्रियाएं करनी है और कौन कौन से अनुभव प्रदान करने हैं। पाठ्यक्रम की सहायता से ही यह निश्चित करने में सुविधा रहती है कि छात्रों में विभिन्न स्तरों पर कौन सी दक्षताएं, प्रवृत्तियों और रुचियों का विकास करना है। दूसरा बिंदु आता है उद्देश्यों की प्राप्ति, अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। समाज की शैक्षिक आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण और विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति असंभव है और इसके अभाव में शिक्षण कार्य भी संभव नहीं हो पाता है। अगला बिंदु आता है ज्ञान प्राप्ति का साधन, सोर्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। समाज की सांसारिक ज्ञान और रहस्यों से भरा हुआ है। मनुष्य का हर समय इस ज्ञान व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहता है, परंतु यह ज्ञान वह केवल पाठ्यक्रम के द्वारा ही जान सकता है। पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञान प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने अनुभवों में वृद्धि करता है, जिससे वह समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है। अगला बिंदु आता है शिक्षण सामग्री का निर्धारण, डिटरमाइनेशन ऑफ स्टडी मटेरियल। पाठ्यक्रम हमें बताता है कि क्या पढ़ना है। इसकी सहायता से शिक्षा के विभिन्न स्तरों और कक्षाओं के लिए पाठ्य सामग्री का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही बताता है कि विभिन्न कक्षाओं में क्या पढ़ाया जाए। जहाँ सुस्पष्ट पाठ्यक्रम नहीं होता है, वहाँ पर वह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि शिक्षक द्वारा क्या पढ़ाया जाए। अगला बिंदु आता है स्तर बनाए रखने में सहायक, हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। यदि पाठ्यक्रम सुनिश्चित रहता है तो इससे शिक्षा के स्तर को बनाए रखने में सहायता मिलती है। पाठ्यक्रम ही वह तत्व है जो विभिन्न कालों और समाजों में शिक्षा के स्तर में एक रूपता लाता है। पाठ्यक्रम के आधार पर ही दो या अधिक शिक्षा प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन करना संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण से हम बहुत कुछ मात्रा में शिक्षा के स्तर के उत्थान और पतन का भी विश्लेषण कर सकते हैं। अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक, हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन प्रोसेस। पाठ्यक्रम के कारण ही मूल्यांकन प्रक्रिया सरल, सहज और वैज्ञानिक बनती है। निश्चित पाठ्यक्रम होने पर भी छात्रों को योग्यताओं और क्षमताओं का सही मूल्यांकन संभव हो पाता है। पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन संभव नहीं है। यदि पाठ्यक्रम के अभाव में मूल्यांकन किया जाएगा तो उसमें वैधता और विश्वसनीयता का अभाव होगा। अगला बिंदु आता है लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है, जहाँ पर सभी नागरिकों को एक समान समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर उन्हें बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।
लोकतंत्र में सभी को समानता व स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिससे उनमें उदारता, न्याय, भ्रातृत्व, सामूहिक जीवन आदि गुणों को पैदा किया जाता है। यह लोकतंत्र या यह गुण लोग छात्रों में केवल विद्यालय पाठ्यक्रम के द्वारा ही होता है। ये गुण छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करने में सहायक होता है। अगला बिंदु आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। विद्यालय पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र की बहुत आवश्यकताएं होती हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति वह पाठ्यक्रम के द्वारा ही करता है। बालक के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्र व समाज की भी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। इन सब की पूर्ति भी पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव है। प्रत्येक समाज व राष्ट्र चाहता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्र प्रेम, अच्छी नागरिकता व राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना पैदा हो। यह केवल पाठ्यक्रम द्वारा ही संभव हो सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम ही नागरिकों में ऐसे गुणों का विकास करने में सहायक हो सकता है। विद्यालय पाठ्यक्रम का निर्माण राष्ट्र, समाज व बालक की आवश्यकताओं के आधार पर करके इन सब की पूर्ति करता है। अगला बिंदु है पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग टेक्स्ट बुक्स। पाठ्यक्रम की सहायता से ही सुनिश्चित पाठ्य पुस्तकों की रचना करना संभव होता है। पाठ्यक्रम के अभाव में सामान्य पुस्तकें तो लिखी जा सकती हैं, परंतु पाठ्य पुस्तकें नहीं। हम यह भी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के अभाव में शिक्षा को व्यवस्थित रूप प्रदान करना संभव नहीं होता। अगला बिंदु है शिक्षण विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टीचिंग मेथड्स। पाठ्यक्रम ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करता है। जैसा पाठ्यक्रम होगा उसी के अनुसार ही शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी भाषा की शिक्षण पद्धतियाँ रसायन विज्ञान की शिक्षण पद्धतियों से भिन्न होती हैं। पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों का चयन करना बड़ा कठिन हो जाता है। तो ये था विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता, नीड ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। धन्यवाद।